एक दिन मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया, क्यों ना मैं भी जिम जाऊं, अपनी हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान दूं और खुद को बेटर बनाऊं। और मैं जिम गई, लेकिन सिर्फ 5 दिन। 5 दिन बाद मेरा सारा मोटिवेशन गायब हो गया। आई एम श्योर ऐसा तुम सबके साथ भी कभी ना कभी हुआ ही होगा। जब भी किसी काम में हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता, वो काम हमें बोरिंग लगने लग जाता है। बट क्यों? आइए समझते हैं। ये सब होता है डोपामीन की वजह से, विच इज़ द डिज़ायर मॉलिक्यूल। डोपामीन हमें मोटिवेशन देता है हर टास्क को परफॉर्म करने की, और अगर उस टास्क को हम सक्सेसफुली परफॉर्म कर लेते हैं तो हमें ग्रेटिफिकेशन मिलती है। आसान लैंग्वेज में कहें तो हैप्पीनेस। लेकिन बहुत बार डोपामीन से मिली ग्रेटिफिकेशन को बार बार एक्सपीरियंस करने के लिए हम इंस्टेंट रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं मिसेस शर्मा का, जो कि डायबिटिक हैं, एंड फॉर हर शुगर इज पॉइजन, बट स्टिल वो खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाती और एक्सेसिवली स्वीट्स एंड चॉकलेट्स कंज्यूम करती हैं। ये जानने के बाद भी कि वो डायबिटिक हैं, वो शुगर कंज्यूम करना छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि शुगर उनको देता है इंस्टेंट रिवॉर्ड, जो उन्हें एक्सरसाइज करके तो कभी नहीं मिलने वाला। हमारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड को पाने के लिए इजी टास्क को एक्सेप्ट कर लेता है और हार्ड टास्क को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि मुश्किल टारगेट हमें लॉन्ग रन में बेनिफिट्स तो दे सकता है, लेकिन हमें कभी इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं दे सकता। और इस रिवॉर्ड सिस्टम का सबसे मेन कंपोनेंट है डोपामीन। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और उससे दूसरे न्यूरॉन्स को सिग्नल्स ट्रांसफर करते हैं। अ मेजॉरिटी ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, और वो एरियाज हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया और हाइपोथैलेमस। ये रीजन्स डोपामीन प्रोड्यूस करते हैं एंड ब्रेन के डिफरेंट एरियाज को स्टिम्युलेट करते हैं, जो कि इवेंचुअली हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। अब डोपामीन के प्रोड्यूस होने की वजह से एक्टिवेट होता है हमारा रिवॉर्ड पाथवे। रिवॉर्ड पाथवे में हमारे ब्रेन का वेंट्रल टेगमेंटल एरिया स्टिमुलेट करता है हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, न्यूक्लियस अकम्बेंस, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस को। इससे हमारे ब्रेन में रिलीज होता है डोपामीन, जो कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की फीलिंग देता है। बट हमें ये रियलाइज नहीं होता कि ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की फीलिंग हमारे लिए कभी कभार हार्मफुल भी साबित हो सकती है। अब हम डे टू डे लाइफ में डोपामीन को बैलेंस्ड कैसे रख सकते हैं, जिससे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की फीलिंग के पीछे ना भागे और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें। फर्स्ट, लॉजिक एंड अवेयरनेस। मिसेस शर्मा के लगातार चॉकलेट्स एंड स्वीट्स खाने की वजह से उनकी हेल्थ इतनी खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, और तब उन्हें पता चला कि उनकी सिचुएशन कितनी सिवियर है और उन्हें अपना शुगर इनटेक कम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अवेयर होने के लिए हम मिसेस शर्मा से इंस्पिरेशन लें। जो भी चीज़ हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड देती है, हम उसके बारे में नॉलेज लें, डीपली इंफॉर्मेशन लें और ये पता करें कि क्या वो हमारे लिए एक्चुअली बेनिफिशियल है। अगर आंसर आता है नो, सो यू नो व्हाट टू डू। सेकंड इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इंक्रीजेस डोपामीन लेवल्स इन आवर बॉडी। इससे हम नेचुरली डोपामीन के लेवल को अपनी बॉडी में इंक्रीज कर सकते हैं, और सिर्फ प्लेजर ही नहीं, मेडिटेशन से हम काम एंड हैप्पी भी फील करते हैं। एंड रेगुलरली मेडिटेशन करने से ये चेंजेस हम काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं और एक पॉजिटिव लाइफ जी सकते हैं। लेकिन अब तुम पूछोगे कि मेडिटेशन और शुगर, ये दोनों ही रिवॉर्ड पाथवे को स्टिमुलेट करते हैं और डोपामीन के लेवल्स को बॉडी में इंक्रीज करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो मेडिटेशन हमारे डोपामीन लेवल्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, जिससे हमारा रिवॉर्ड पाथवे ओवर एक्टिवेट नहीं होता और डोपामीन लेवल बैलेंस्ड रहता है, क्योंकि डोपामीन एक बैलेंस्ड अमाउंट में हमारी बॉडी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। बट देयर इज अ सेइंग, एवरीथिंग बियॉन्ड अ लिमिट इज हार्मफुल। तो जब हम एक्सेस शुगर्स, अल्कोहल, ड्रग से डोपामीन लेवल को अब नॉर्मली इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे और रिवॉर्ड पाथवे को ओवर स्टिमुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो दिस बिकम्स अ विशियस साइकिल व्हिच शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। एंड फाइनली, अगर तुम डोपामीन के बारे में और जानना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि ये हमारी डिफरेंट सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल कर पाता है, तो यू शुड रीड द मॉलिक्यूल ऑफ मोर बाय डैनियल जी लिबरमैन एंड माइकल ई लॉन्ग। दिस बुक एक्चुअली टेल्स यू अबाउट कि डोपामीन हमारी डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस को कैसे इम्पैक्ट करता है और हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है। सो नाउ यू नो व्हाट टू डू।
So these are the ways in which you can regulate your dopamine levels. But in severe cases, you should always seek professional help. Okay, अब मैं जाती हूँ जिम क्योंकि मुझे होना है फिट एंड हेल्दी. So bye.